नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशनल 99 यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अमीर कैसे बने। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया है, और वह है पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वह लोग तो उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि माता सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और माता लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। तस्वीर यह कहती है कि मैं जल्द आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतना आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी से ज्ञान को अर्जित कर लिया, हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्द आ भी जाती हैं तो जल्द चल भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस बोध कहानी में हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप अपना लो तो 100% गारंटी है कि आप एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए आज की इस बोध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिए। चलिए बोध कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश का परिवार गरीब था और वह बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बने और अपने परिवार को सारी सुविधा प्रदान कर सके। उसे लगता था कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और अमीरी ही जीवन का असली उद्देश्य है। राजेश ने जीवन में हर संभव प्रयास किया, कड़ी मेहनत करके और नए व्यापार करके अमीर बन जाए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। इसलिए उसके मन में यह सवाल बार बार आता था कि आखिर कैसे वह अमीर बन सकता है। वह सोचता कि शायद अमीरी उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन वह अपने सपनों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन राजेश को पता चला कि भगवान बुद्ध पास के ही एक गांव में आए हैं और वहां उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी है और उनके पास जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर है। तो राजेश ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे अमीरी का रहस्य बता सकते हैं, और वह उनसे मिलने चल पड़ा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया और कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में अमीर बनना चाहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ और अपने जीवन में संपत्ति और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने राजेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए, और बुद्ध ने राजेश से कहा, राजेश, अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं होती, असली अमीरी वह है जो तुम्हारे मन और आत्मा में है। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे तुम न केवल भौतिक रूप से अमीर बन सकते हो, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने राजेश से कहा, सबसे पहला उपाय है सही उद्देश्य। अगर तुम्हारे उद्देश्य केवल धन कमाना है तो तुम कभी अब सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में धन एक साधन है, लेकिन यह साधन तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। जब तुम सही उद्देश्य के साथ धन कमाओगे तो वह धन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। राजेश ने सोचा कि उसका अब तक का उद्देश्य केवल अपने लिए अमीरी बनना था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह अपने धन से दूसरों की भी मदद कर सकता है। बुद्ध की इस बात ने उसे एक नई दिशा दिखाई। दूसरे उपाय के रूप में बुद्ध ने राजेश से कहा, ईमानदारी और नैतिकता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने धन को ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाते हो तो वह धन तुम्हारी सच्चा सुख देगा, लेकिन अगर तुम उसे धोखा, छल या किसी गलत तरीके से कमाते हो तो वह धन तुम्हारी कभी किसी शांति और संतोष नहीं देगा। नैतिकता के बिना कमाया हुआ धन अतः दुख का कारण बनता है, जबकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में संतोष और शांति लाता है। राजेश महसूस किया कि वह कुछ बार गलत तरीकों से भी धन कमाने की कोशिश कर चुका था,
लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती। अब उसने यह तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ ही धन कमाएगा। बुद्ध ने तीसरे उपाय के रूप में राजेश को मेहनत और धैर्य का महत्व बताया। उन्होंने कहा, धन और सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। धैर्य रखना अमीरी का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार सफलता थोड़ा समय ले सकती है। राजेश ने बुद्ध की इस बात को समझा और महसूस किया कि वह जल्दबाजी में अमीर बनना चाहता था। अब उसने धैर्य के साथ मेहनत करने का निश्चय किया। चौथे उपाय के रूप में बुद्ध ने बुद्ध ने राजेश को संतोष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, संतोष अमीरी का सबसे बड़ी निशानी है। अगर तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो लेकिन संतुष्ट नहीं हो, वह धन तुम्हें कभी भी सुख नहीं देगा। असली अमीरी वह है जहां तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहो और हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। संतोष मनुष्य को मानसिक शांति और आंतरिक खुशी देता है और यही सच्ची अमीरी है। राजेश ने महसूस किया कि वह कभी भी अपने पास की चीजों में संतुष्ट नहीं रहा था। उसकी चाहतें हमेशा बढ़ती ही जा रही थी। अब उसने तय किया कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतोष करेगा। अंतिम उपाय के रूप में बुद्ध ने राजेश को करुणा और उदारता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अमीरी का असली सुख तब मिलता है जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो। अगर तुम केवल अपने लिए धन कमाओगे वह तुम्हें अंदर से खाली कर देगा, लेकिन जब तुम उदारता से दूसरों की मदद करते हो और करुणा का भाव रखते हो तो तुम्हारे धन का असली उद्देश्य पूरा होता है। बुद्ध की शिक्षा ने राजेश के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा कि वह केवल अपने लिए धन कमाने में लगा हुआ था, लेकिन अब वह समझ गया था कि धन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना भी है। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजेश के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अब सभी उद्देश्य, ईमानदारी, मेहनत, संतोष और उदारता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसको उद्देश्य में केवल धन कमाना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी था। दूसरों की मदद करना भी शामिल था। धीरे धीरे राजेश का व्यापार सफल होने लगा और वह अमीर बन गया। लेकिन अब उसकी अमीरी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं थी, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक रूप से भी समर्थ था। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था और अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करता। कुछ समय बाद राजेश ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं न केवल धनवान हूँ बल्कि मुझे सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त हो गया है। आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी केवल धन में नहीं है बल्कि मन की शांति और करुणा में है। इस बुद्ध कहानी से आज हमने यह सीखा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी उपयोग हो सकती है। यह सिखाया कि अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं होती बल्कि सही दृष्टिकोण, ईमानदारी, मेहनत, संतोष और उदारता में होती है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है तो वह केवल भौतिक रूप से अमीर बनता है बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध होता है।